24 जुलाई को हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। तब तक स्पीकर सचिन पायलट और अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब ये तय हो गया है 24 जुलाई को हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा और तब तक के लिए जो गाज गिरी हुई थी सचिन पायलट और उनके विधायकों पर, वो तब तक जो है रुकी रहेगी। यानी जो विधानसभा अध्यक्ष है उस वक्त तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सीधे आशीष के पास चल सकते हैं। आशीष बताइए ये क्या खबर है, इसको समझाइए जरा। जी देखिए, तमाम दलीलें थी सारे पक्षों की वो पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। सचिन पायलट और 18 विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट को यह तय करना है कि नोटिस को रद्द किया जाए या न किया जाए, और ये और जो अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की गई है वो सही है या नहीं है, वो वैध है या नहीं है, ये दो चीजों पर हाईकोर्ट को फैसला सुनाना है। तमाम पक्षों की सुनवाई के बाद सचिन पायलट खेमे की तरफ से मुख्य तौर पर हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और दूसरे पक्ष की ओर से यानी गहलोत खेमे की तरफ से और स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, एडवोकेट जनरल मनीष सिंघवी और देवदत्त कामत जो चीफ व्हिप की तरफ से जो पेश हुए थे महेश जोशी की तरफ से, उनकी तरफ से दलीलें रखी गई। कुछ इंटरव्यूनर ने भी अपनी दलीलें रखी हैं और अब हाईकोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया 24 जुलाई के लिए। 24 जुलाई का दिन होगा जब हाईकोर्ट राजस्थान की जो राजनीति है उसको लेकर अपना फैसला सुनाएगा। इन बिटवीन हाईकोर्ट ने आग्रह किया है स्पीकर से कि वो 24 जुलाई तक जो नोटिस जारी किए हैं उन पर कोई भी कार्रवाई सचिन पायलट या 18 जो विधायक हैं उनके ऊपर अयोग्यता की ना करें। तो कुल मिलाकर अभी स्पीकर ये कार्रवाई नहीं करेंगे और 24 जुलाई को ये एक बड़ा फैसला राजस्थान हाईकोर्ट से आएगा जो ये तय करेगा कि शुरुआत में पहला ये चरण होगा इस कानूनी लड़ाई का बाबत, जिसमें ये हाईकोर्ट तय करेगा कि इस पूरी लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में सचिन पायलट खेमा ठीक है या फिर अशोक गहलोत और जो बाकी उनकी तरफ हैं वो इस मामले में कानूनी रूप से सही हैं। तो एक बड़ा फैसला अब 24 जुलाई को हाईकोर्ट से आएगा। जी, तो इसका मतलब क्या हम इस फैसले को कैसे देख सकते हैं? मतलब कि 3 दिन का और वक्त दोनों खेमों को मिला है अपनी अपनी तैयारी करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हम ये भी इस तरीके से भी देख सकते हैं 3 दिन का वक्त अपने अपनी तैयारी करने के लिए, 3 दिन का वक्त आपस में पैचअप करने के लिए भी बाबा, 3 दिन का वक्त एक दूसरे के खिलाफ कोई एक्शन करने के लिए भी, तमाम चीजें इसमें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने ये वक्त जरूर इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बड़े संवैधानिक मुद्दे, ऐसे मुद्दे शामिल हो गए हैं जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ले डाउन नहीं किया है। तो ऐसे मुद्दों में जहां पर इतनी बड़ी गुंजाइशें हो जाएं, जहां पर ऐसे सवाल खड़े हो जाएं कि जो इस देश की राजनीति में कभी पहले खड़े नहीं हुए हैं, जो इस देश के कानूनी अदालतों ने कभी तय नहीं किए हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसे वक्त पर जब एक हाईकोर्ट के पास इस तरीके के केस आएंगे तो जरूर तौर पर वो थोड़ा सा उसको वक्त लेना पड़ेगा सोचने के लिए, समझने के लिए, सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देखने के लिए, रेफरेंसेस लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कोई भी अदालत, कोई भी जज ये नहीं चाहता कि उसके फैसले पर देश की बड़ी अदालत सवाल उठाए। तो निश्चित तौर पर सोचना, समझना, रेफरेंस लेना, बहुत सारा काम है। तो 3 दिन का वक्त जो है उसमें उनको वक्त लगेगा और एक बड़ा फैसला मुझे लगता है इस मुद्दे पर आएगा जो देश की राजनीति के लिए आगे भी, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरीके के हालात दोबारा से पैदा ना हो, उसके लिए जरूरी है कि ऐसे मुद्दों पर प्राइम फेस सबसे पहले चरण में हाईकोर्ट तय करे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी रिव्यू करे। जी बाबा। जी अभिषेक, अगर आप जी बिल्कुल, आशीष से ये समझना था आशीष कि ये जो स्पीकर को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको कहा गया है कि आप कोई खिलाफ कार्रवाई ना करें। ये जो लोग विधायक आए हैं, क्या विधायकों को भी कुछ इस तरीके की ताकीद दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर विधायकों को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विधायक तो खुद ही यहाँ पर आए हैं, तो वो आगे यहाँ पर उन्होंने नोटिस को चैलेंज किया। अगर स्पीकर नोटिस पे उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो पूरी हियरिंग जो इतनी लंबी कवायद चली है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए स्पीकर से आग्रह किया है कि वो इसको 24 जुलाई तक टाल दे। कल स्पीकर ने मना कर उनको मिलना 17 के बाद मिलता, वो उनको कोर्ट के द्वारा इस प्रोसीडिंग के जरिए मिला है। प्रतीक, डायरेक्ट किया या रिक्वेस्ट किया है? इट हैज बीन रिक्वेस्टेड टू द स्पीकर। सो स्पीकर को बाध्य होगा ये? सी द कमिटी सेज देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी, सो उस लाइट के अंदर इट इज अप टू द स्पीकर, बट ब्रॉडली देयर इज अ रिक्वेस्ट व्हिच हैज बीन मेड। सर, इन इंग्लिश आल्सो, सर, व्हाट हैज हैपेंड इन द कोर्ट टुडे? See, the proceedings have been complete. The arguments have been advanced by both the counsels of the petitioner as well as the respondents, and the pleadings are complete.
complete, arguments are complete. Since there is a paucity of time, court could not pronounce any order. Now court is directed the matter to be placed on 24th for orders. And in meanwhile, since the hearing before the speaker was scheduled today at 5:30, that a request has been made to the speaker to defer it till 24th. Sir, some relief, that means some relief for Sachin Pilot? Probably if you talk in terms of time, certainly from 17 till today, but otherwise, since there is no fate which has been decided, so I can't say it's a relief which is permanent. Sir, any important observation from court? No, nothing as such. Court has heard everybody peacefully and now reserve the orders. That was Pratik Kasliwal, who is appearing for speaker along with Abhishek Manu Singhvi. Said that 24th will be the day when judgment will be pronounced. Till then, speaker will not take any action against the rebel MLAs. In Jaipur with Ashwani Mehra, Saurabh Shukla for NDTV.